किसी को असाध्य रोग भी हो जाए और डॉक्टर कह दें कि बचना मुश्किल है, तब भी आदमी आखिर तक जोर लगाता है। कितने उपचार, कितनी पैथी, ज्योतिष, मंदिर, पाठ, पूजा, क्या क्या नहीं करता कि शरीर बच जाए। और परीक्षित जी तो पूर्णतः स्वस्थ हैं, आयु भी 35 वर्ष की है और राजा हैं। उनके लिए तो कोई चीज दुर्लभ नहीं है। वो तो 1,00,000-2 लाख ब्राह्मणों को बिठा सकते हैं महामृत्युंजय जप करने के लिए, चंडी पाठ करने के लिए, और कुछ भी कर सकते हैं, परम समर्थ हैं परीक्षित जी। वो तो राजा हैं भूमंडल के। पर आश्चर्य ये है कि परीक्षित जी ने मृत्यु को टालने का कोई भी उपाय नहीं किया भी नहीं और पूछा भी नहीं सुखदेव जी से कि महाराज कोई उपाय बता दो कि तक्षक ही समाप्त हो जाए, या 7 दिन के लिए कहीं ऐसी जगह चले जाते परीक्षित जी जहां तक्षक नाग क्या कोई मक्खी मच्छर भी ना आ सके। आज भी व्यक्ति चाहे तो ऐसा प्रबंध कर सकता है कि एक मक्खी मच्छर भी ना आए 7 दिन तक उसके पास। तो परीक्षित जी नहीं कर सकते थे ये सब उपाय, कर सकते थे, पर परीक्षित जी ये सब किए ही नहीं। इस तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया, उन्होंने पूछा ही नहीं। कारण क्या है? परीक्षित जी को पता है कि मृत्यु सत्य है और मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। हमारे यहां मृत्यु को टालने का उपाय नहीं बताया। भागवत जी में मृत्यु को महोत्सव बनाने का उपाय बताया है। मृत्यु को महोत्सव कैसे बनाया जाए? भागवत जी ने परीक्षित जी की मृत्यु को महोत्सव बना दिया। जाने कितने राजा हुए होंगे, कितनों का शरीर छूटा होगा, हमको सबका नाम भी नहीं पता, लेकिन लाखों करोड़ों जगह भागवत हुई। ऐसी कोई भागवत हो सकती है जिसमें परीक्षित जी का नाम न लिया जाए, जिसमें सुखदेव जी का नाम न लिया जाए? पूरी भागवत जी की कथा परीक्षित जी के चारों ओर ही घूमती है। ऐसे परीक्षित, उन्होंने मृत्यु को महोत्सव बनाया। राजस्थान में कितने राजाओं के बेटियां हुई होंगी, एक से एक सुंदर हुई होंगी, और कितनी बेटियां विधवा भी हुई होंगी, जाने खबर नहीं। इतिहास में ऐसी लाखों घटनाएं होंगी। लेकिन मीराबाई, उन्होंने तो अपने जीवन को अमर बना दिया। किस राजा के कौन बेटी हुई हम लोग नाम भी नहीं जानते। बहुत सी बेटियां विधवा हुई होंगी विवाह के बाद, हम लोग को नाम भी नहीं पता। लेकिन मीराबाई जी ने अपनी मृत्यु को ही महोत्सव बना दिया, अपने जीवन को भी महोत्सव बना दिया, अपनी मृत्यु को भी महोत्सव बना दिया। ये हमारे ग्रंथ का ज्ञान है, ये हमारे सनातन धर्म का विज्ञान है। जीते भी मंगल और मरते भी मंगल। तो परीक्षित जी ने मृत्यु टालने का उपाय नहीं पूछा। सुखदेव जी जैसे महात्मा बैठे हैं, और जो सुनने बैठे हैं महात्मा, परीक्षित जी तो हैं ही। आप पूरी सूची पढ़िए भागवत जी में, एक से एक सिद्ध बैठे हैं। खुद भागवत जी को लिखने वाले वेदव्यास जी बैठे हैं वहीं पे। भागवत जी का लेखन तो उन्होंने किया है, उन्होंने भी उस समय सुनी जब सुखदेव जी सुनाए। वेदव्यास जी के पिताजी पाराशर जी भी बैठे हुए हैं।
और पाराशर जी के भी दादाजी वशिष्ठ जी बैठे हुए, माने सुखदेव जी की 4 पीढ़ी बैठी हुई हैं। और विश्वामित्र जी, जमदग्नि जी, कितने कितने महात्मा बैठे, एक से एक सिद्ध महापुरुष बैठे। एक एक महात्मा त्रिलोकी पवित्र कर दे, ऐसे महात्मा बैठे हैं। पर धन्य है परीक्षित, सबको प्रणाम करते हैं, पर किसी से नहीं पूछा कि मेरी आयु कैसे बढ़ जाए, ये जो संकट आया है ये कैसे दूर हो जाए। किसी ने कहा परीक्षित जी को, अरे इतने बड़े बड़े महात्मा हैं, काल इनके अधीन है, कोई पूछ लो। आज के समय में तो सारी आध्यात्मिकता टोना टोटका की भेंट चढ़ गई है। अब तो कैसा विचित्र समय आ गया, और कथा में कथा ही नहीं हो, वह टोने ही टोटका की चर्चा हो। कैसा विचित्र समय आ गया, हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। भागवत जी तो देखें, वे इतने महात्मा बैठे थे, उनको नहीं ये उपाय पता थे कि ऐसे करना तो ऐसे होएगा, और ऐसे करना तो ऐसे होएगा। हे राम, अब परीक्षित जी नहीं पूछ सके, किसी से कुछ नहीं पूछा। किसी ने कहा परीक्षित जी को कि कोई उपाय तो पूछ लो, पूछ सकते हो। तब परीक्षित जी क्या कहें, इतने भगवत प्राप्त महापुरुष मिले हैं, मैं उनका समय खराब करूं? क्या बात, बलिहारी। मैं उनसे इस मल मूत्र से भरे शरीर को जीवित रखने की बात पूछूं, महात्माओं से ये बात करूं? ये बात महात्माओं से करने योग्य नहीं है। जैसे कोई भिखारी किसी सेठ जी के यहां गया, और वो सेठ जी बड़े दयालु थे, और वो उन सेठ जी के यहाँ गया। सेठ जी उस पर कृपा करना चाहते थे, लेकिन उस भिखारी ने यही कहा कि महाराज 4 दिन से भूखा हूं, दाल रोटी दे दो मुझे, 10 रुपया दे दो, 20 रुपया दे दो, 50 रुपया दे दो। अब वो सेठ जी पता नहीं क्या देने वाले थे, उसने 2 रोटी ही मांगी बस, तो उसने अपनी हानि ही कर ली, उसने अपना नुकसान ही कर लिया। वो अभाव जानते थे, अभाव दूर करना चाहते थे, पता नहीं क्या देते। तो परीक्षित जी कहते, इन महात्माओं से मैं ये पूछूं, अरे उम्र 10-20 साल बढ़ जाएगी, 50-100 साल बढ़ जाएगी। रावण की भी तो बहुत बड़ी उम्र थी, कुंभकर्ण की भी बहुत बड़ी उम्र थी, लाखों लाखों साल ये लोग जिए, पर क्या हुआ? सत्संग प्राप्त नहीं हुआ तो जीवन नष्ट हो गया। तो मैं इन महापुरुषों से शरीर संसार की चर्चा नहीं करूंगा। 2 धर्म हमारे साथ जुड़े हैं, एक देह का धर्म है, एक आत्मा का धर्म है। देह का धर्म तो हम लोग जानते ही हैं, शरीर को नहलाना धुलाना, स्वस्थ रखना, भोजन पानी करना, पुत्र परिवार इनका ध्यान रखना, आमदनी करना आदि आदि, वो सब काम तो हम लोग करते ही हैं, बड़े कुशल हैं उसमें। एक दूसरा है आत्मा का धर्म। आत्मा का धर्म क्या है कि इस जीवात्मा को पंच भौतिक शरीर के बंधनों से, संसार के बंधनों से मुक्त करके प्रभु के निकट पहुंचा देना, प्रभु से मिला देना, ये आत्मा का धर्म है। अच्छा, देह नाशवान है, तो देह से जो धर्म जुड़े हैं, माने कर्तव्य जुड़े हैं, वे भी अंततः नाशवानी हैं। जो भी देह को सुखी करने के लिए, संसार को सुखी करने के लिए हम लोग करते हैं, वो सब चीजें यहीं रह जाती हैं।
वो सब चीजें केवल देह तक के साथ हैं। देह छूट गई तो देह के लिए जो जो किया वो सब भी छूट गया। लेकिन चूंकि आत्मा नाशवान नहीं है, आत्मा अविनाशी है, तो आत्म धर्म के लिए जो जो कुछ किया वो संग जाता है। लेकिन विडंबना यह है कि देह से ऊपर उठ ही नहीं पाते और पूरा जीवन बीत जाता है। भागवत जी में वास्तव में आत्मधर्म का उपदेश किया गया है। इसलिए भागवत जी वेद रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। ये पुराण शिरोमणि हैं, ये सब वेदों का सार है। चूंकि इसमें जो परम धर्म है उस परम धर्म का निरूपण किया गया है, इसलिए कोई और बात पूछ ही नहीं। सब पुराणों का प्रणाम है, लेकिन अन्य पुराणों में और भागवत जी में एक बहुत बड़ा अंतर है। भागवत जी में परम धर्म की बात है, भागवत जी में दाएं बाएं की बात नहीं है, भागवत जी में कहीं घुमाया नहीं गया है। अन्य पुराणों की महिमा कम है ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन हर प्रकार के श्रोता हैं, हर प्रकार के जिज्ञासु हैं, तो अन्य पुराण में अन्य वार्ता भी है, ऐसा करो वो भी ठीक है। हर व्यक्ति की एक सी जिज्ञासा तो नहीं हो सकती, लेकिन भागवत जी में परम धर्म की चर्चा है। कांच का गिलास कितना भी सुंदर हो, कांच का गिलास कितना भी कीमती हो, जरा हाथ से छूट गया, चूरा हो गया, किसी कीमत का नहीं। तो ये जितने भी लौकिक धर्म है ये कांच के गिलास के जैसे ही हैं। पानी पी लीजिए, दूध पी लीजिए, हाथ से छूट गया, चूरा किसी काम का नहीं। लेकिन ये जो परम धर्म है, ये जो प्रेम धर्म है, ये सोने के गिलास के जैसा है। ये मिलता नहीं आसानी से, और मिल जाए तो नष्ट नहीं होता। सोने का गिलास हाथ से छूट भी जाए तो उसकी कीमत कम नहीं होगी। परम धर्म का उपदेश है। परीक्षित जी का प्रश्न बड़ा सुंदर है। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्येह यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। जो म्रियमाण है, जिसकी मृत्यु निकट है, 60 दिन का जीवन शेष है, वो अपने कल्याण के लिए क्या करे गुरुदेव? बस इस प्रश्न को सुनकर के सुखदेव जी भाव में भर गए। यहां तक की जो कथा है वो सूत जी ने सुनाई है। अब यहां से आगे की कथा सुखदेव जी सुनाएंगे। ये सुखदेव जी के मुख का पहला शब्द है। भागवत जी में सुखदेव जी के मुख का पहला श्लोक है। क्या? सुनिए। श्री शुक उवाच वरियानीशते कृष्ण क्रतो लोकहितं निप आत्मविद् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु परः तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम् एतावान् सांख्ययोगाभ्याम् स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम् अन्ते नारायण
अकामो सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। कितने सुंदर श्लोक हैं। ये सुखदेव जी की वाणी है। सुखदेव भगवान कहते हैं वरियानेश ते प्रश्न, हे राजन तुम्हारा प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ है तुम्हारा प्रश्न। वरियानेश ते प्रश्न क्रतो लोक हितम निप। और तुमने ये जो प्रश्न किया है ये सारे संसार के हित के लिए किया है। ये प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है, ये सारे संसार का प्रश्न है। जो संत जन है वो ऐसे प्रश्न को सुन करके प्रसन्न होते हैं, ऐसे प्रश्न का आदर करते हैं। पूछने के लिए, सुनने के लिए श्रोतव्यादिशु पर यही प्रश्न है। पर तुमने कहा राजन जिसकी 7 दिन में मृत्यु हो जाने वाली हो उसको अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? तो हे राजन बताओ 8वें दिन किसकी मृत्यु होगी? आज तक जिनका भी जन्म हुआ इन 7 ही दिन में हुआ, और आज तक जिनकी भी मृत्यु हुई इन 7 ही दिन में। तो तुम्हारा प्रश्न केवल तुम्हारे लिए नहीं है, सारे जगत के लिए है। तो सुनो राजन, सुनो। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम। जिसे अपना कल्याण करना है उसको 3 काम करने होंगे। क्या क्या? पहला काम श्रोतव्य, श्रवण करना होगा। क्या श्रवण करना होगा? श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के प्राण प्यारे भक्तों के लीला चरित्र सुनने होंगे। श्री हरि और श्री हरि के प्यारे इनकी कथा सुननी होगी। पहला काम है गुरुदेव। सुनने से क्या होगा? राजन पहली भक्ति श्रवण भक्ति है। सुनने से सब कुछ होता है। हम आज तक जो कुछ भी सीखे हैं वो सुने से ही तो सीखे हैं। एक बड़ा उदाहरण सुंदर है कि अमेरिका में पैदा होने वाला बच्चा जन्म से अंग्रेजी बोलता है, चीन में पैदा होने वाला जन्म से चीनी भाषा बोलता है, तमिलनाडु में पैदा होने वाला बच्चा जन्म से तमिल बोलता है। हम लोगों को तमिल सीखनी पड़ जाए बहुत कठिनाई होगी। वो तमिलनाडु में पैदा होने वाले बच्चे को तमिल कहां से आ गई? उस बच्चे ने जन्म से जो सुना, सुनते सुनते वो सीख गया। संसार में कोई बालक बहरे भी होते हैं, जन्म से कान में कोई कमी है, सुन नहीं पाते। तो आप देखेंगे जो बहरे होते हैं वो गूंगे भी होते हैं। गूंगापन कोई रोग नहीं है, बहरापन रोग होता है। कोई शब्द उनके भीतर ही नहीं जा पाता, इसलिए वो कोई शब्द बोल ही नहीं पाते। तो हम जो भी बोलते हैं वो सुन के ही तो बोलते हैं। हमने जो कुछ भी अभी तक सीखा है, समझा है, वो सुन सुन के ही तो सीखा समझा है। आज तक जितना भी ज्ञान हुआ सुन के ही तो हुआ हमको। तो बचपन से क्या सुने? बचपन से यही सुने, ये तेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है। यही बात सुने। ये शरीर मेरा है, ये संसार मेरा है। तो सुनते सुनते दिल दिमाग में यही बात गहराई से बैठ गई।
तो अब क्या करना होगा? अब पहला काम करना होगा श्रवण। उस श्रवण भक्ति से क्या होगा? जैसे संसार की वार्ता सुनते सुनते दिल दिमाग में वो बैठ गई और स्वप्न में भी हम अपने शरीर को नहीं भूल पाते। आज तक किसी महात्मा के पास जाके ये नहीं कहना पड़ा कि गुरुजी दया करो मेरा पुत्र परिवार में प्रेम हो जाए। ऐसा नहीं कहना पड़ा। मेरा रुपया पैसे में प्रेम हो जाए, ऐसा नहीं कहना पड़ा। वो तो स्वाभाविक है, छुटाए नहीं छूट रहा। महात्माओं से जाके क्या कहना पड़े? भगवान में प्रेम हो जाए, हरि नाम में मन लगे, महाराज भक्ति में मन लगे। ऐसा हम लोग कहते हैं। क्यों? संसार में बिना लगाए लग रहा है, हर समय लग रहा है। अब प्रभु में लगाने पर भी नहीं लग रहा है। कारण क्या है? कारण एक है कि शरीर संसार को अपना माने हैं, अब प्रभु को अपना नहीं माने। केवल एक कारण है, दूसरा कारण नहीं है। जिस दिन प्रभु को अपना मान लिए उस दिन मन बिना लगाए लगेगा। 2016 से पहले 2016 तक जो नोट चलते थे 500 के, 1000 के, तो तब तक वो नोट कितने प्यारे लगते थे। वो 1000 का नोट, वो 500 का नोट, कहीं गिर जाए तो आदमी को चैन न पड़े। और अब वो 1000 का नोट और 500 का नोट कोई दिखा दे या किसी के घर में निकल आए तो बेचारा सिर पकड़ के रोने लग जाएगा, ये क्या हुआ? क्योंकि अब उन पुराने नोटों की महत्ता खत्म हो गई। अब ये पता है कि वो नहीं चलने वाले। अब ये नए नोट आ गए। फिर वो 2000 का नोट आया, वो कितना प्रिय लगने लग गया, लेकिन फिर वो भी बंद हुआ। अब वो किसी के घर में निकल आए तो वो रोने लग जाएगा, ये क्या हुआ? तो पहले वो चीज बहुत प्यारी लगती थी, फिर जैसे वो निरस्त हुई तो उसमें से मोह भंग हो गया। कारण क्या था? कारण ये हुआ कि ये बात हमने समझ ली, हमको समझा दी गई कि ये अब काम नहीं आएगा। जिस 500, 1000 के नोट से हम व्यवहार कर रहे थे वो उस समय के बाद में वो रद्दी हो गए, वो कूड़ा हो गया, किसी काम का नहीं, 1 रुपया का नहीं। तो ये बात हमको समझ में आ गई और तुरंत हम लोग अपने रुपया पैसा बदल लिए। आपने, हमने, सबने वो समय देखा। सारा हिंदुस्तान काम छोड़ के बैंकों के दरवाजे पे ही खड़ा था कि मैं अपने पैसे बदलवा लूं, मेरा नुकसान न हो जाए। सब लोग लगे थे, जबकि एक समय भी दिया गया था। एकदम तो नहीं बंद हुआ था, 3 महीने का तो समय दिया गया था। और उसमें भी 100 का नोट नहीं बंद हुआ था, 50 का, 10 का, 20 का तो अभी तक भी नहीं बंद हुआ। फिर बदलने की भी एक सीमा थी, आप बदल लो। उसके अलावा भी जो जरूरत की चीजें थी वो भी मिल ही रही थी। हम लोग अपने रिश्तेदार, नातेदार से भी मदद ले सकते थे, लेकिन फिर भी कितनी अफरा तफरी थी कि 500, 1000 का नोट बंद हो गया। तो वो तो 2 नोट बंद होने पर, जबकि 3 महीने का समय भी दिया गया था। जीवन में एक दिन ऐसा आने वाला है जब 500, 1000 को छोड़ दीजिए, ये कहा जाएगा कि 1 रुपया भी नहीं चलेगा, 1 चाराना भी नहीं चलेगा, और बदलने के लिए 1 मिनट का भी समय नहीं है। किसी दूसरे से मदद ली जा सकती नहीं है। तो उस समय क्या होगा? उस समय किससे सहायता मांगेंगे? तो ये मन में
जिस चीज के प्रति अपनापन है, जिस चीज के प्रति महत्व है, वो प्रिय है। और जिसके प्रति महत्व बुद्धि नहीं है, अपनापन नहीं है, वो प्रिय नहीं है और उसमें मन भी नहीं जाता कभी। तो राजन, ये श्रवण भक्ति का लाभ क्या है? श्रवण करते 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 भगवान में ममत्व होता है। श्रवण करते करते महिमा पता चलती है, नाम की, रूप की, लीला की, धाम की। एक बर्तन है जिसमें गंदगी भरी हुई है और इस प्रकार लगी है कि छुटाई नहीं छूटती, तो बताओ राजन, उस पात्र को साफ करने का क्या तरीका है? एक पात्र में इतनी गंदगी लिपटी है, छुटाई नहीं छूट रही, प्रयास करने पर साफ नहीं हो रहा, कोई तरीका है? बोले हां। क्या? कि उस गंदगी से भरे पात्र को किसी तेज जल की धारा के नीचे रख दिया जाए तो क्या होगा? एक दिन में तो नहीं, 2 दिन में तो नहीं, समय तो लग सकता है, लेकिन तेज जल की धारा उस पात्र में गिरती रही तो एक दिन ऐसा आएगा जब उछट उछट के मैल बाहर निकलने लग जाएगा और स्वच्छ जल उस पात्र में भरने लग जाएगा। बस शर्त यह है, कोई जल की धारा को बंद न करे और बाहर से और गंदगी लाके न डाले। बस श्रवण भक्ति का यही काम है। जब श्रवण भक्ति के द्वारा निरंतर प्रभु के लीला चरित्र, उनकी दिव्य कथाएं कर्णरंध्र के माध्यम से भीतर प्रवेश करती हैं, तो अंतःकरण धीरे 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 निर्मल होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी यही आज्ञा अपने शिक्षाष्टक के प्रथम श्लोक में करते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मसंपन्नं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो पहली भक्ति राजन श्रवण और दूसरी भक्ति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च। दूसरा काम करना होगा कीर्तन। कीर्तन माने रो के राधा गोविंद को पुकारना, श्री कृष्ण को पुकारना, उनके नाम का कीर्तन, उनके रूप का कीर्तन, उनके लीला का कीर्तन, उनके गुणों का कीर्तन। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करना होगा। और ये कलयुग तो कीर्तन का ही युग है। ये कीर्तन भक्ति ही समझाने के लिए स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन गए। ये कीर्तन की महिमा बताने समझाने के लिए कीर्तन करना होगा, कीर्तन करना होगा। और कीर्तन के 2 रूप हैं। एक तो ताली बजा के, ढोलक बजा के, बाजा बजा के, जैसे भी कीर्तन किया जाए, गाया जाए, वह कीर्तन का रूप है। दूसरा नाम जप। कीर्तन एक समय तक ही होगा, शरीर श्रमित भी हो सकता है, समय भी निकालना पड़ेगा, स्थान भी देखना पड़ेगा। लेकिन नाम जप वो किसी भी समय हो सकता है, उसमें श्रम भी नहीं। तो कीर्तन भक्ति के 2 रूप हैं। नाम संकीर्तन तो है ही, लीला कीर्तन तो है ही, कीर्तन भक्ति का दूसरा रूप है जप।
और भगवान गीता जी में क्या कहे कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। एक अग्नि वाला यज्ञ है जिसमें स्वाहा स्वाहा होता है, उस यज्ञ को भी प्रणाम है। कोई कर पाए तो जरूर करे, लेकिन वो स्वाहा स्वाहा वाला जो यज्ञ है वो अभी कलयुग में थोड़ा कठिन तो हो गया। शुद्ध घी मिलना दुर्लभ, शुद्ध संविधा मिलना दुर्लभ, शुद्ध मंत्र बोलने वाला ब्राह्मण दुर्लभ, यजमान दुर्लभ, स्थान दुर्लभ, समय दुर्लभ, सभी चीजें दुर्लभ जैसी हो गई। तो भगवान क्या आज्ञा कर दिए? बोले यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। इस जप यज्ञ में कोई पंडित जी नहीं चाहिए, कोई बहुत बड़े संस्कृत के जानकार होने की जरूरत भी नहीं है। स्त्री कर ले, पुरुष कर ले, पढ़ा लिखा कर ले, अनपढ़ कर ले, कोई कर ले, सोते कर लो, जगते कर लो, कोई खर्चा भी नहीं है। ये जप यज्ञ क्या है? बोले जीवा के द्वारा नाम का उच्चारण। बोले इस यज्ञ का स्वरूप क्या है? बोले मुख ही यज्ञ कुंड है, और जीवा के द्वारा जो नाम लिया जा रहा है वही आहुति है। और स्वाहा क्या हो रहा है? बोले अपने भीतर जितना भी मैल है, कलमश है, वही इस यज्ञ में स्वाहा हो रहा है। खर्चा कोई नहीं, नाम जप, जप यज्ञ, जो नाम प्रिय लगता है, गुरु लोगों ने जो नाम दिया है, सब नाम में एक सी क्षमता है। महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काला एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्देव मीदृशमिहा जनिनानुराग। प्रभु का हर नाम समान है, छोटा बड़ा नहीं है। तो जो गुरु लोग नाम का उपदेश किए, अन्यथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने इस सारे जगत को आज्ञा दी है श्री महामंत्र जप की। और सब मंत्र हैं, हरे कृष्ण महामंत्र हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये 16 नाम 32 अक्षर वाले श्री महामंत्र का आश्रय ले। कम से कम 16 माला तो प्रतिदिन हो। अब नहीं बिल्कुल भी कर पाते हैं तो 2 माला से प्रारंभ करें, 4 माला से प्रारंभ करें, पर 16 माला तो कम से कम हो। फिर धीरे धीरे जप को बढ़ाएं। अपने यहाँ प्रभु की कृपा से एक नहीं हजारों की संख्या में ऐसे वैष्णव हैं जो प्रतिदिन 3-3 लाख नाम कर रहे हैं। 1 लाख नाम करने वाले तो इस समय बहुत बड़ी संख्या में है। महामंत्र की 16 माला करने पर 25,000 नाम होता है। क्योंकि एक नाम में, एक महामंत्र में 16 नाम है ना, तो 108 की एक माला की तो उसको 1600 गिना जाता है। माने 108 करने पर 100 गिनते हैं उसको वैष्णवों में, और 16 माला से 25,000 नाम की गणना होती है। तो 64 माला किए श्री महामंत्र की तो 1 लाख नाम हो गया। 1 लाख नाम। तो फिर बढ़ाएं संख्या को, पर कम से कम 16 माला तो अवश्य हो। नाम जप, ये जप यज्ञ है, इसके अलावा दूसरा साधन है नहीं। सारे साधनों में दीमक लग गई है, सारे रास्ते बंद हो गए हैं।
अब निकलने का दूसरा रास्ता बचा नहीं। हम नहीं कह रहे ऐसा, शुकदेव भगवान कह रहे हैं। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, और फिर तीसरी बात क्या कही? स्मर्तव्यश्च। श्रवण करे, कीर्तन करे और स्मरण करे। स्मरण माने मन के द्वारा श्री राधा कृष्ण के दिव्य रूप का, दिव्य लीला का, दिव्य परिकर का और दिव्य धाम का ध्यान करना। ध्यान करना, ये ध्यान है, ये स्मरण भक्ति है। श्रवण भक्ति का फल कीर्तन भक्ति है। कोई ईमानदारी से श्रवण करेगा और ठीक कथा श्रवण करेगा, कथा के नाम पे कुछ और श्रवण करे तो उसकी जिम्मेवारी नहीं है, पर ईमानदारी से कोई भागवत जी श्रवण करे तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसका नाम जब प्रारंभ न हो जाए। हमने अपने ही जीवन में हजारों लाखों उदाहरण देखे हैं, जिनके मुख से एक नाम नहीं निकलता था, आज वो एक एक लाख नाम जप कर रहे हैं, आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहे हैं उनके। ऐसे एक जने को नहीं, हम हजारों लोगों को जानते हैं। तो श्रवण भक्ति का फल कीर्तन भक्ति है, नाम जप में प्रवृत्ति है, और उस नाम जप का फल, उस कीर्तन भक्ति का फल स्मरण भक्ति है। फिर हमारे ध्यान में प्रभु आएंगे, ध्यान बनेगा। हे प्रिया प्रिय तम हमारे ध्यान में आया करो। हे प्रिया प्रियतम हमारे ध्यान में आया करो। ध्यान बनेगा साहब, तन तो छूट जाएगा, मन नहीं छूटने वाला। ये मन से पीछा नहीं छूटता साहब, मन सदैव ये रहता है। बंधन भी मन को है, मोक्ष भी मन को है। तन को बंधन मोक्ष थोड़ो होते हैं। बंधन भी मन को ही है और मोक्ष भी मन को है। ये मोहन से मिलन भी मन को ही करना है। ये मन बिगड़ जाए, ये मन संभाले में नहीं आवे तो नरक की हवा खिला दे, और ये मन संभल जाए तो राधा गोविंद की गोद में बिठा दे। ये बहुत ताकतवर है। हे प्रिया प्रियतम हमारे ध्यान में आया करो। हे प्रिया प्रियतम हमारे ध्यान में आया करो। देख मेरी और प्यारे नेक मुस्काया करो। देख मेरी और प्यारे नेक मुस्काया करो। मैं बंधा हूँ बंधनों में, आप परम स्वतंत्र हो। मैं बंधा हूँ बंधनों में, आप
स्वतंत्र हो। मैं बंधा हूँ बंधनों में, आप परम स्वतंत्र हो। मैं तो हूँ सीमा में, आप असीम और अनंत हो। मैं तो हूँ सीमा में, आप असीम और अनंत हो। हाँ, मैं तो हूँ सीमा में, आप असीम और अनंत हो। मैं तो हूँ सीमा में, आप असीम और अनंत हो। मेरी उलझी ग्रंथि आके आप सुलझाया करो। मेरी उलझी ग्रंथि आकर आप सुलझाया करो। हे प्रिया प्रियतम हमारे ध्यान में आया करो। हे प्रिया प्रियतम हमारे ध्यान में आया करो। ओ देख मेरी और प्यारे नेक मुस्काया करो। देख मेरी और प्यारे नेक मुस्काया करो। ध्यान में आया करो। ध्यान में आया करो। श्रोतव्य